गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग के लिए हम डेली ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर के आते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का क्लास 12 का यूनिट 4, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू 6t² माइनस 5t+1 से परिवर्तित होता है। तो t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगी, यानी करंट का मान पूछ रहा है। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले याद कीजिए आप विद्युत वाहक बल, ठीक है, अगर आपको याद होगा विद्युत वाहक बल यानी E इक्वल टू फार्मूला था -d∅/dt। क्लियर? सबसे पहले आप विद्युत वाहक बल निकालिए। तो E इक्वल टू -d, फाई का वैल्यू 6t² माइनस 5t+1/dt। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा माइनस, ठीक है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका आएगा 12t - 5। क्लियर है? 12t - 5। क्लियर है? इसको हम E इक्वल टू माइनस है तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 5 - 12t। इसको उधर गए, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसलिए इधर ले गए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ टाइम दिया है 0.25 सेकेंड। ध्यान से देखिए टाइम कितना दिया है, 0.25 सेकेंड। तो इस टाइम का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर जैसे ही 0.25 रखेंगे तो 5 माइनस 12t है, तो 12 इंटू 0.25 करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। समझिए विद्युत वाहक बल हमारा कितना आ गया, 2 वोल्ट। तो करंट हमसे पूछ रहा है तो I, ठीक है, I इक्वल टू होता है E/R। आप पढ़े होंगे I इक्वल टू क्या होता है, E/R। तो सिंपल सा अगर हम E का बात करें कितना है, ये 2 वोल्ट आया, और R मतलब रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो अगर डिवाइड करेंगे तो इमेजिन करो 0.2 एम्पियर आएगा। देखिए है ऑप्शन, तो 0.2 एम्पियर यानी A नंबर हमारा गया। क्लियर है? तो देखिए ये बन गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो, तो याद रखिएगा डायनेमो यानी सिंपल से बोले तो जनरेटर। याद रखिएगा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किसके? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, एक परिनालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और N फेरों वाली इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। याद कीजिए स्वप्रेरकत्व इसका पढ़ाए थे, μ0 N² A/L। क्लियर है? μ0 N² A/L। चलिए A नंबर आंसर आ गया। नेक्स्ट, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रेरण कुंडली। तो याद रखिए प्रेरण कुंडली जो है वो क्या करता है, ध्यान से समझिए, वो जो है अल्प धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, अल्प धारा उत्पन्न करना, ताकि क्या हो, जो भी थोड़ा बहुत घट या बढ़ रहा है करंट उसको एडजस्ट करना। क्लियर है? प्रेरण कुंडली का काम होता है धारा में परिवर्तन होने वाली परिवर्तन को रोकना। क्लियर है? और वो कैसे करता है, अल्प धारा प्रवाहित उत्पन्न करके। नेक्स्ट बोल रहा है प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। तो प्रेरण कुंडली का व्यवहार जो किया जाता है वो किया जाता है विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। पहले ज़माने में जो ट्यूबलाइट होता था, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते थे, अगर याद हो, उसमें जो फ्रेम होता था आप देखते होंगे, जैसे ये ट्यूबलाइट होता था, ट्यूबलाइट के साथ एक चौक लगता था, ठीक है, और उसके साथ एक इस तरह करके रहता था, ठीक है, छोटा सा प्लास्टिक जैसा रहता था, यही होता था प्रेरण कुंडली। याद करो इसमें तार होता था, जैसे इस तरह करके सटाते थे तो ये चलने लगता था, ऑन हो जाता था। क्लियर है? तो वही है विसर्जन नली। कौन नली? विसर्जन नली। तो याद रखिएगा इसका उपयोग हम लोग विसर्जन नलियों को चलाने के लिए करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्या बोल रहा है, बोल रहा है लेंज का नियम पालन करता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है। बोला लेंज का नियम पालन करता, तो याद रखना लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बोल रहा है
प्रेरकत्व L में बहने वाली I धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर है? तो सिंपल सा याद रखना, ऊर्जा जो होता है वो होता है हाफ LI का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है L लंबाई का एक चालक B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से गतिमान। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक शब्द है समांतर, ठीक है, गौर से देखिएगा। बोल रहे चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो इसका सही आंसर है 0। बोलो क्यों? अगर ये समांतर चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, इसका मतलब इसमें कोई भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स अगर परिवर्तित नहीं होगा तो धारा भी उत्पन्न नहीं होगा या विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए 0। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यदि डीए क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है तो डीए पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला पढ़े थे बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा, देखो है, इसका आंसर गया ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है क्या धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसके दोलनी गति होती है। ध्यान समझिएगा, इमेजिन करो ये चुंबकीय क्षेत्र है, कौन है? चुंबकीय क्षेत्र, और इसके अंदर ये धातु का बना चालक का बना हुआ एक गोलक है और ये दोलनी गति कर रहा है, यानी ऐसे ऐसे डोल रहा है। तो डेफिनेट इधर उधर अगर गति कर रहा है तो डेफिनेट फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो इसमें धारा प्रेरित होगा, और धारा प्रेरित होगा जानते होगे, अगर इधर नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ यहाँ पर भी डेवलप होगा, जब इधर आएगा तो ये विरोध करेगा, और जब विरोध करेगा जितना तेजी से इसको डोलना चाहिए उधर उतना डोल नहीं पाएगा, यानी बोल सकते हैं यहाँ दोलनी गति जो है कम हो जाएगा, ठीक है, यानी मंदित हो जाएगा। इसका आंसर चल गया अवमंदित। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहे जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि, ठीक है, सिंपल सा, चुंबकीय क्षेत्र में अगर धातु का गोला अगर क्या करेंगे, गति करवाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, धारा प्रेरित हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? धारा, और उसके कारण वो गर्म होता है, ठीक है। तो बोलिएगा कौन सा धारा? तो सिंपल से यहाँ पर जो है भंवर धारा उत्पन्न होती है। कौन धारा? भंवर धारा। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध को व्यक्त करते हो, ठीक है, L तथा R किसको? L जो है प्रेरकत्व को व्यक्त कर रहा है और R किसको? प्रतिरोध को। तो L बाय R की विमा होगी, ठीक है, ध्यान से देखिए, यानी हमसे L बाय R का विमा पूछ रहा है। क्लियर है? तो देखिए हमको पता है L है प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व का विमा होता है mL2 T पर पावर -2 और A पर पावर -2, ये है। अब प्रतिरोध का विमा, चलो हमको तो याद उतना नहीं है लेकिन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रतिरोध जो है इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट को बोलते हैं जूल प्रति कूलम इनटू प्रति एम्पियर। तो जूल को हम कहते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और कूलम को बोलते हैं एम्पियर सेकेंड। तो पर कूलम है पर एम्पियर पर सेकेंड इनटू पर एम्पियर, तो केजी मीटर स्क्वायर एस पर पावर -2 -1 -3 और ए पर पावर -1 -2 हो गया। क्लियर है? ये हुआ, तो इसका विमी सूत्र लिख सकते हैं, मात्रा अगर पता चल गया तो mL2 T पर पावर -3 A पर पावर -2। चलो लिख लेते हैं प्रतिरोध का विमा, mL2 T पर पावर -3 A पर पावर -2। सबको यहाँ दिख रहा होगा अच्छे से, m से m गया, ये से ये गया, ठीक है, ये पूरा गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? T पर पावर -1, ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे तो सिर्फ T बचा। क्लियर है? तो इसीलिए इसका आंसर जाएगा M0L0T, ये C नंबर, क्योंकि यहाँ सिर्फ T बच रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है अनोन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। अनोन्य प्रेरकत्व याद रखिएगा, अनोन्य प्रेरकत्व हो या स्वप्रेरकत्व हो, उसका मात्रक हेनरी होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्लियर है? इसीलिए इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे? फैराडे। याद रखिए फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण को खोजा था। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, बोल रहा है एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। एक चुंबक है वो बंद चालक के क्या है? निकट स्थित है। ये चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, अब इमेजिन करो ये एक चालक है
और ये एक चुंबक है, ठीक, और ये चुंबक के निकट स्थित है ये बंद चालक। तो बोल रहा है इसमें धारा उत्पन्न की जा सकती, कैसे? तो याद करो हम पढ़ाए थे जब फैराडे का प्रयोग, उसी समय बताया था अगर कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति हो या फिर बोले तो आपेक्षिक गति, तभी इसमें धारा उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर जा रहा है डी नंबर, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो, डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तो उसमें उत्प्रेरित धारा की दिशा होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, कुंडली है, ठीक है, और इसका चुंबक का कौन दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जा रहा है। तो समझना ध्यान से, यानी ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये दक्षिणी ध्रुव इसको दूर ले जा रहे हैं। तो हम बताए होंगे आपको कि जब दूर ले जाएंगे तो यहाँ पर अपोजिट पोल आएगा। तो यहाँ साउथ है तो यहाँ क्या आएगा, नॉर्थ। क्लियर है? साउथ है, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकलना चाहिए, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी बोले तो वामावर्त। क्लियर है? तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर, वामावर्त। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, बोल रहा है स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है। स्वप्रेरकत्व अभी हम तुरंत आप लोग को बताए थे, चाहे अनोनी प्रेरकत्व हो या स्वप्रेरकत्व, दोनों का मात्रक समान होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक का जो है आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, चूँकि अभी हम तुरंत बताएं। क्लियर है? 17 नंबर का आंसर हमको चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos ओमेगा t एम्पियर तथा विभव V = 200 sin ओमेगा t वोल्ट। क्लियर है? ये हमारा धारा दिया है और वो वोल्टेज दिया है। तो बोल रहा है परिपथ में शक्ति हानि है। ठीक है, परिपथ में कितना शक्ति हानि होगा वो। अब ध्यान से देखिएगा, शक्ति हानि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर करंट कॉस में दिया है और ये वोल्टेज साइन में दिया है, और साइन और कॉस के बीच एंगल लगभग 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 90 डिग्री यानी सिंपल सा cos 90 की वैल्यू 0। तो याद रखिएगा यहाँ पर शक्ति हानि जो है शून्य होगा, यानी कोई भी शक्ति का हानि नहीं होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, चूँकि पावर बराबर होता है VI cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ वोल्टेज और करंट, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच, और जैसे ही 90 रखेंगे cos 90 की वैल्यू 0, तो यानी कोई शक्ति का हानि नहीं। क्लियर है? इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट बोल रहा है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा जब ऊष्मा में रूपांतरित होता है उसको बोलते हैं ताम्रक्षय। क्या बोलते हैं? ताम्रक्षय। आपको हम बताए थे, ट्रांसफार्मर में लपेटा जो जाता है तांबा का तार, उस तार के कारण उसमें ऊष्मा का हानि, विद्युत ऊर्जा का हानि ऊष्मा के रूप में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ताम्रक्षय। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखें अगला क्वेश्चन, बोल रहा है LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। LR परिपथ समझिए ध्यान से, LR परिपथ का अगर हम फेजर डायग्राम खींचे तो आपको हम पढ़ाए थे, ये R है, इधर XL है जिसको हम L ओमेगा भी कहते हैं। तो इसका ये प्रतिबाधा हो जाएगा, और प्रतिबाधा का मान हो जाएगा √R² प्लस इसका स्क्वायर यानी L² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये है फाई एंगल, और हमसे शक्ति गुणांक पूछ रहा है। शक्ति गुणांक मतलब होता है cos फाई, शक्ति गुणांक मतलब cos फाई। तो बोलो ये फाई है, इसके सामने लिए P, ये B, ये H। ठीक है, तो cos फाई = होगा B/H, तो B यानी R/H, H यानी √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L² या फिर L² ओमेगा स्क्वायर। देखिए है ऑप्शन कहीं, तो ये जाएगा। ठीक है, R/√R² ओमेगा L का होल स्क्वायर, बात बराबर ही है। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है प्रतिबाधा का मात्रक होता है। याद रखिएगा, प्रतिबाधा का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, क्योंकि प्रतिबाधा भी एक तरह का प्रतिरोध के ही बराबर होता है, इसीलिए इसका मात्रक ओम है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है हेनरी मात्रक होता है। याद रखिए, हेनरी जो है स्वप्रेरकत्व और अणु प्रेरकत्व दोनों का मात्रक होता है, तो इसके आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व। क्लियर है? और याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाने वाला है, पूछा भी गया है, ध्यान से देखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है 1/L ओमेगा की इकाई होती है। याद रखिएगा 1/L ओमेगा जो होता है, याद रखिएगा ध्यान से, 1/L ओमेगा जो है ये आपका प्रतिरोध का जो है उल्टा है। ठीक है,
एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा, ठीक है, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है एल ओमेगा, तो 1/L ओमेगा है, और 1 अगर एल ओमेगा है तो सिंपल सा इसका जो मात्रक होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है, एल ओमेगा, तो 1/L ओमेगा यानी इसका मात्रक जो होगा वो प्रतिरोध का उल्टा होगा। क्लियर है? तो बोल रहा है आर की इकाई यानी प्रतिरोध की इकाई, एल ओमेगा की इकाई, दोनों की इकाई, और किसी की नहीं, तो इसका आंसर जाएगा किसी की नहीं। क्लियर है? जनरली बच्चा यही गलती कर देता है, जैसे ही देखता है 1/L ओमेगा सोचता है सर तो पढ़ाए थे ये प्रतिरोध है एक तरह का, बाबू हम एल ओमेगा पढ़ाए थे, यहाँ 1/L ओमेगा है, इसीलिए इसका आंसर जाएगा किसी की नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, ठीक है, यदि, तो बोल रहा है धारा का शिखर मान महत्तम होगा। अब बाबू हम सिखाए थे जब अनुनाद होगा उसी समय धारा महत्तम प्रवाहित होगा यानी सबसे अधिक प्रवाहित होगा, और अनुनाद की स्थिति पर आपको हम एक फॉर्मूला पढ़ाए होंगे कि एक्सएल और एक्ससी बराबर होता है, एक्सएल का वैल्यू होता है एल ओमेगा और इसका वैल्यू होता है 1/C ओमेगा। क्लियर है? तो इस ओमेगा को इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इक्वल टू √1/LC, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, 1 का रूट तो 1 ही होगा। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू 1/√LC जब रहेगा तभी परिपथ में महत्तम धारा प्रवाहित होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट, कितना 440 वोल्ट, इसकी आभासी वोल्टता होगी। समझिए ध्यान से, शिखर वोल्टता यानी I0 का वैल्यू दिया है 440 वोल्ट। क्लियर है? और हमसे आभासी वोल्टता पूछा, अच्छा हम यहाँ गलती से करंट लिख दिए, ये शिखर वोल्टता यानी V0 दिया है। क्लियर है? V0 इतना दिया है, और हमसे आभासी वोल्टता पूछ रहा है, आभासी वोल्टता यानी वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ये क्या होगा पूछ रहा है। तो अब आपको सिखाए होंगे VRMS इक्वल टू V0/√2 होता है, तो बोलिए V0 कितना है 440/√2, देखिए है ऑप्शन, नहीं है, चलिए इसको आगे ले जाते हैं। अच्छा इसको हम ऊपर √2 और नीचे √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, √2 2 हो जाएगा, तो इसको अगर कटाएंगे तो ये 220, इसका आंसर आया 220√2 वोल्ट है, तो इसका आंसर देखिए सी नंबर। क्लियर है? तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और इसका अगला क्लास पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, फिर अगला क्लास इसका पूरा हो जाएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक।